गाइस, वेलकम टू मेडिकेस्टो। आई एम प्रिंस जैन। आज हम एनाटॉमी में मैकेनिज्म ऑफ इंग्वाइनल कैनाल को डिटेल में समझने वाले। हमने इंग्वाइनल कैनाल को समझ लिया है, अब हम समझेंगे मैकेनिज्म्स ऑफ इंग्वाइनल कैनाल। ये क्या है, मैकेनिज्म्स क्या है इंग्वाइनल कैनाल के। जब भी कोई पर्सन कफिंग, स्नीजिंग या हेवी वेट लिफ्टिंग करता है तो उसका एब्डोमिनल प्रेशर, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है। और अगर एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट बहुत सारे ऑर्गन्स, टिश्यूज या पेरिटोनियम कंप्रेस होंगे और वो कहीं और लोकेशन की तरफ मूव करेंगे। समझिए, एब्डोमेन है, एब्डोमेन में अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो एब्डोमेन का कुछ कंटेंट इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू हर्निएट करेगा। एब्डोमिनल वॉल में जो इंग्वाइनल कैनाल है वो एक वीकनेस वाला एरिया है, यानी कि वहां से एब्डोमिनल का कंटेंट बल्ज आउट या हर्निएट हो सकता है। तो ऐसे में तो जब भी कोई नॉर्मल पर्सन अगर स्नीजिंग, कफिंग करेगा तो उसका एब्डोमिनल कंटेंट तो बल्ज आउट होना चाहिए, बट ऐसा हमने देखा नहीं है नॉर्मली। ऑब्वियसली इंग्वाइनल कैनाल में दो ओपनिंग्स है, एब्डोमिनल कंटेंट बल्ज आउट और हर्निएट हो सकता है, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि देयर आर फ्यू मैकेनिज्म्स दैट प्रिवेंट बल्जिंग आउट और हर्निएशन ऑफ द एब्डोमिनल कंटेंट। सो हम उन्हीं मैकेनिज्म्स को समझने वाले हैं। ठीक है, समझते हैं। फ्लैप वेल मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा तो एंटीरियर और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल जो है वो अप्रोक्सीमेट होगी। कैसे, देखिए, ये मैंने ड्रॉ करा इंग्वाइनल कैनाल, ये है डीप इंग्वाइनल रिंग, ये है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ये है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये है पोस्टीरियर एब्डोमिनल। ये नॉर्मल कंडीशन। बट जब अगर इंक्रीज होगा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा तो फिर हमें क्या देखने को मिलेगा, एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल एक दूसरे से अप्रोक्सीमेट हो जाएगी, पास पास आ जाएगी। तो ये जो ओपनिंग्स पहले जो ओपन थी अब वो क्लोज हो जाएगी। तो क्या कोई कंटेंट इन ओपनिंग के थ्रू पास हो सकता है? नहीं हो सकता है। सो ड्यू टू फ्लैप वॉल मैकेनिज्म एब्डोमिनल कंटेंट इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू हर्निएट नहीं होता है, हर्निएशन से रुक जाता है। ओके, ये है फ्लैप वॉल मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म कौन शो कर रहा है? एंटीरियर और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। चलते हैं आगे, सटर मैकेनिज्म। अब इस मैकेनिज्म में यहाँ हमें इंटरनल ऑब्लिक मसल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनलिस मसल को सटर की तरह इमेजिन करना है। ठीक है, चलिए इंटरनल ऑब्लिक मसल को पहले वापस देख लीजिए। हमने देखा था कि ये इंग्वाइनल कैनाल है, तो जो इंग्वाइनल कैनाल है उसका एंटीरियर, रूफ और पोस्टीरियर वॉल जो है वो इंटरनल ऑब्लिक मसल बनाती है। क्या कहा मैंने? देखिए, ये डीप इंग्वाइनल रिंग है, ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, ये पूरी इंग्वाइनल कैनाल है। इस इंग्वाइनल कैनाल को रूफ, एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल कौन बना रहा है? इंटरनल ऑब्लिक मसल। ठीक है, ये क्या है? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल। यहाँ एंटीरियर और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का अप्रोक्सीमेशन नहीं हो रहा है, वो हमने फ्लैप वॉल मैकेनिज्म देख लिया। यहाँ क्या करने वाले हैं? यहाँ हम करने वाले हैं इस इंटरनल ऑब्लिक मसल का कॉन्ट्रैक्शन। इस इंटरनल ऑब्लिक मसल का कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि आप स्नीजिंग, कफिंग, एक्सरसाइज या हैवी वेट लिफ्टिंग करेंगे तो ओवरऑल पूरी एब्डोमिनल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली इंटरनल ऑब्लिक मसल का भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। और इस मसल का अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो देयर विल बी द अप्रोक्सीमेशन ऑफ रूफ विद फ्लोर। देखिए, इंटरनल ऑब्लिक रूफ एंटीरियर वॉल सब फॉर्म कर रही थी, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। चलिए हम इसको और दूसरी तरह से समझते हैं। इस पैन को हमें इंग्वाइनल कैनाल की तरह अज्यूम करना है। कैसे? ये आपकी इंग्वाइनल कैनाल की तरह आपको इसको अज्यूम करना है। दो ओपनिंग से, एक डीप इंग्वाइनल रिंग, एक सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा इसके थ्रू कंटेंट यहाँ से पास आउट हो सकता है, पर हमें कंटेंट को डीप इंग्वाइनल रिंग से, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से पास आउट होने से रोकना है। तो हमने मैकेनिज्म समझा सटर मैकेनिज्म। ठीक है, हमने क्या देखा उसमें? ये इंटरनल ऑब्लिक, ये पेज है ना, इसको इंटरनल ऑब्लिक की तरह समझिए। अब इंटरनल ऑब्लिक क्या कर रहा था? एंटीरियर वॉल, रूफ और पोस्टीरियर वॉल बना रहा था इस इंग्वाइनल रिंग का, इंग्वाइनल कैनाल का। इस पेज को मैंने इंटरनल ऑब्लिक समझा।
एंटीरियर वॉल, रूफ और पोस्टीरियर वॉल इंग्वाइनल कैनाल का इससे फॉर्म कर दिया। अब जब भी इस मसल का, इंटरनल ऑब्लिक मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ये इस तरीके से शटर की तरह से वर्क करेगा, ये क्लोज होगा और यहाँ अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा रूफ विथ फ्लोर। तो क्या कोई कंटेंट डीप इंग्वाइनल रिंग से अब सुपरफिशियल इंग्वाइनल के थ्रू पास हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरनल ऑब्लिक ने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। सिंपल है, इंटरनल ऑब्लिक ऐसे रहती थी, शटर की तरह वर्क करेगी। अब यहाँ से कंटेंट पास हो सकता है, जैसे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा ये शटर डाउन होगा, क्लोज हो जाएगा इंग्वाइनल कैनाल। आई होप मैंने शटर मैकेनिज्म को आपको थोड़ा बहुत इमेजिनेशन करवा दिया हो। ओके, अब हम मूव करते हैं बॉल वॉल मैकेनिज्म की तरफ। हम क्रीमेस्टर मसल को बॉल की तरह इमेजिन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो राउंड है। उसका फंक्शन क्या है क्रीमेस्टर मसल का? वो टेस्टिस को कवर करती है। सो क्रीमेस्टर मसल इज प्रेजेंट अराउंड द टेस्टिस। अब जब भी क्रीमेस्टर मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा ड्यू टू इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, देयर विल बी द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड अकर। जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है वो अपवर्ड मूव करेगी। क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, स्पर्मेटिक कॉर्ड कहाँ से टेस्टिस में आई है? स्पर्मेटिक कॉर्ड सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के थ्रू, इंग्वाइनल कैनाल से थ्रू टेस्टिस में आई है। अब जब टेस्टिस में कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है, क्यों स्पेस अवेलेबल नहीं? क्योंकि इस क्रीमेस्टर मसल ने कॉन्ट्रैक्शन करा तो टेस्टिस स्क्वीज हुए। अब वहाँ कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड ऑब्वियसली अपवर्ड मूव करेगी। तो अगर स्पर्मेटिक कॉर्ड अगेन जहाँ से वो आई है वहीं पर वो मूव करेगी तो वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को ब्लॉक कर देगी। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के थ्रू ही ये टेस्टिस में आई थी। अब टेस्टिस अगेन ही अपवर्ड मूव करेगी तो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से कोई भी एब्डोमिनल का कंटेंट इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू हर्निएट नहीं हो पाएगा। सो अब हम लास्ट मैकेनिज्म ऑफ इंग्वाइनल कैनाल समझेंगे, स्लिट वॉल मैकेनिज्म। देखिए, यहाँ हमने स्लिट किसको समझा है? यहाँ स्लिट है मीडियल एंड लेटरल क्रश ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल। सबसे पहले समझिए क्रश और क्यूरा क्या है। क्यूरा जो है वो फॉर्म्ड होते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेरेसिस। जो एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेरेसिस है ये दो क्यूरास को फॉर्म करती है, यही क्यूरास सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग बनाते हैं। अब हमने जो इसका मीडियल और लेटरल क्यूरास है उसको स्लिट की तरह हमने इमेजिन करा है और होता भी एक तरीके से। अब हमें पता है अगर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग की क्यूरास फॉर्म कर रहा था ना एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेरेसिस, उसका भी अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से देयर विल बी द क्लोजर ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग अकर्स। सो फाइनली हमें क्या समझ आ रहा है? हमें समझ ये आ रहा है कि हमें डीप इंग्वाइनल रिंग और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को कैसे भी करके क्लोज करना है, क्योंकि हमें एब्डोमिनल कंटेंट को हर्निएट होने से बचाना है। तो हमने यहाँ पर 4 मैकेनिज्म समझे हैं। फ्लैप वॉल मैकेनिज्म, जिसमें कि एंटीरियर और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल हेल्प कर रही थी। शटर मैकेनिज्म में इंटरनल ऑब्लिक मसल एज वेल एज ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल हेल्प कर रही थी। बॉल वॉल मैकेनिज्म में हमने देखा क्रीमेस्टर मसल हेल्प कर रही थी। क्या कर रही थी क्रीमेस्टर मसल? सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को क्लोज कर रही थी। एंड स्लिट वॉल मैकेनिज्म, जिसमें कि स्लिट जो कि मीडियल एंड लेटरल क्रश ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, जो कि सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को क्लोज कर रही थी।